महाभारत एक धर्म ग्रंथ तो है ही, साथ ही जीवन जीने की कला का ग्रंथ यदि इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस ग्रंथ में आपको कई तरह का ज्ञान मिलता है। अलग अलग पात्रों ने अपने हिसाब से परिस्थितियों का सामना करने की सीख दी है। फिर चाहे वो कर्ण हो, दुर्योधन हो या फिर शकुनी जैसा षड्यंत्रकारी हो, सब ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सामान्य मनुष्य को ये समझाने का प्रयत्न किया है कि ऐसी परिस्थितियों में आखिर किस बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसे ही पात्रों में एक हैं विदुर, जिन्होंने अपने ज्ञान से कई लोगों को रास्ता दिखाया है और उनके इसी ज्ञान को अलग अलग रूपों में संग्रहित किया गया है, जिसे विदुर नीति का नाम दिया गया है। चलिए हम भी जान लेते हैं कि आखिर वनवास जाते हुए पांडवों को विदुर जी ने ऐसी कौन सी बातें बताई थी जो उनके काम आने वाली थी, जिसे उनके जीवन का सबसे अमूल्य ज्ञान यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा ही ज्ञान विदुर जी ने पांडवों को वन में जाने से पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से मन बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना मन के या बिना सोचे समझे शुरू किया गया कोई भी काम कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। पांडवों का वन में जाना भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने का एक लंबी लड़ाई लड़ने का पहला कदम था, जिसे उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही उठाया था। युधिष्ठिर चाहते तो अपने अधिकार को वहीं रहकर ले सकते थे। सभी सज्जन उनके पक्ष में भी थे, लेकिन युधिष्ठिर का मानना था कि यदि उन्होंने द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को दांव पर लगाकर अपने भाइयों को दास बनाकर गलती की है तो उसका पश्चाताप करना भी बहुत जरूरी है, जिसे वन में जाए बिना नहीं किया जा सकता था। वन में जाने के बाद ही उन्होंने बहुत सी ऐसी विद्याएं सीखी, ऐसे शस्त्रों को प्राप्त किया जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में उनके काम आए। वन में रहते हुए पांडवों ने संघर्ष तो किया ही था, साथ ही बहुत से शस्त्रों को प्राप्त किया, बहुत से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और बहुत से राजाओं का विश्वास भी प्राप्त किया, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आया। इसीलिए महात्मा विदुर ने कहा था कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उसे शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि उसका सफल होना सुनिश्चित हो जाए। ऐसा करने से आपको उस काम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पांडवों ने विदुर जी की इस नीति को बहुत ही अच्छे से अपनाया था और बाद में उन्हें सफलता भी मिली थी। विदुर जी की दूसरी नीति या कहें दूसरा ज्ञान जो उन्होंने पांडवों को दिया था वो ये था कि किसी भी कारण से अपने काम को रोकना नहीं चाहिए। कई लोग जोश और उत्साह में आकर काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी दिलचस्पी उस काम में कम होने लगती है और वे काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। किसी भी काम की सफलता में यह सबसे बड़ी रुकावट होती है, इसलिए ध्यान रखें कि चाहे कारण कोई भी हो, अपने निश्चय पर अड़े रहें और काम को पूरा किए बिना उसे छोड़े नहीं। यही परिस्थिति अर्जुन के सामने युद्ध में आई थी, जब अपने परिजनों को देखकर उनके हाथ कांपने लगे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और समझाया कि तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा घबराना ठीक नहीं है। अपने काम को पूरा करो। जिस निश्चय के लिए तुम घर से निकले हो, जिसके लिए तुमने इतना संघर्ष सहन किया है, उसे बीच में रोकना पाप होता है। इसलिए विदुर जी की ये नीति भी अर्जुन और पांडवों के बहुत ही काम आई थी। विदुर जी की तीसरी नीति पांडवों के लिए ये थी कि किसी भी मनुष्य को सफल और असफल बनाने में समय का सबसे बड़ा हाथ होता है। जो मनुष्य समय की कीमत समझता है वह किसी भी काम को बड़ी ही आसानी से कर जाता है। समय को व्यर्थ करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में ऊंचाई या सफलता को नहीं पा सकता। वन में रहते हुए पांडव यदि चाहते तो आराम से अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी पांचों पांडवों ने अपने अपने स्तर पर संघर्ष किया, कई देवताओं से वरदान प्राप्त किए, तपस्याएं की और अज्ञातवास के दौरान भी उन्होंने अलग अलग वेशभूषा धारण करके अपने समय को गुजारा और बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न भी किया। यही विदुर जी उन्हें सिखाना चाहते थे कि अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय को कभी भी बर्बाद ना करें।
चौथी सीख जो विदुर जी ने पांडवों को दी थी वो ये थी कि अपने मन को वश में रखना आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हर मनुष्य के लिए। हर किसी का मन बहुत ही चंचल होता है, वह एक जगह एक काम पर टिक ही नहीं सकता। जो मनुष्य अपने मन और अपनी इच्छाओं को वश में नहीं रख पाता वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता। जीवन में सफलता पाने के लिए अपनी अनावश्यक इच्छाओं को वश में रखना चाहिए। पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है और यही पांडवों ने किया था। उन्होंने अपने मन को वश में रखा। वे चाहते तो दुर्योधन से उसी समय युद्ध कर सकते थे और द्रौपदी के अपमान का बदला उसी समय ले सकते थे, लेकिन पांडवों ने अपने मन को वश में रखा और सही समय का इंतजार किया, जिसका परिणाम उन्हें बाद में जाकर मिला। उन्होंने कौरवों को युद्ध में भी हराया, अपने अधिकारों को भी प्राप्त किया और सबकी नजरों में अपने आप को सही साबित किया। तो ये विदुर नीतियां पांडवों ने अपनाई और आप भी अपने जीवन में इन बातों को अपनाकर सफलता हासिल कर सकते हैं, जो हर मनुष्य के लिए जरूरी है। आपको ये बातें कैसी लगी? क्या विदुर नीति से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।